लिए, सब इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी से ही संबंधित मैटर डाला जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन लिंक का ऑप्शन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदता है, वह इस वस्तु पर कितना मूल्यांकित करे कि 15% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ हो। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताने वाले हैं। क्या करता है, सबसे पहले देखिए, वो 153 में क्या करता है, खरीदता है। तो देखिए 153 में उसने खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद वह इस वस्तु को कितना मूल्यांकित करे कि 15% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ हो। तो ऐसे करने के लिए देखिए, सबसे पहले खरीदता है तो क्रय मूल्य हो गया हमारे पास। तो विक्रय मूल्य का हमारे पास फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुना में 100, और इसके बटे में हम करते हैं 100 घटा हानि या 100 जमा लाभ। तो बट्टा है, ये हानि में आएगा, तो 100 घटा बट्टा कितना होगा, 100 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 85, ठीक है। इनटू में गुना में कर दीजिए इसके, आपको क्या चाहिए, बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ हो, तो लाभ 100 में ऐड होगा, 100 जमा में लाभ, तो ऊपर आ जाएगा 100 जमा में 20 120, और बटे में होता है इसके 100, ठीक है। सिर्फ ये इतनी सी बात याद रखनी है आपको, सीधा मेथड है ये। यहाँ देखिए, अब 100 से 100 कैंसिल, अब बच गए हमारे पास 5 से कितने पे, 17 पे कैंसिल, ये 24 पे कैंसिल, और 17 से ये कितने पे कैंसिल, 17 से आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 17 निम्न होते हैं ये, ठीक है। तो 24 और 9 की यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, 24 और 9 की गुना हो गया, आ जाएगा आपका आंसर 216। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि P इज इक्वल टू 3/5, Q इज इक्वल टू 7/9, R इज इक्वल टू 5/7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। सही आपने बताना है कौन सी सही है। तो सबसे पहले आप इनको 3/5 है, इसको भाग करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 0.6, 5 6 30, ठीक है। उसके बाद आप भाग कीजिए, 7/9 है, तो 9 से भाग करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी 0.7। उसके बाद 5/7 है, इसको कीजिए 7 7 49, ठीक है। तो अब देखिए, या तो आपके पास ये तरीका है, या फिर इससे भी बेटर हम आपको एक और तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको तो ये आगे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे करके देखेंगे, आप भाग को कंप्लीट करके देखेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन इससे भी शॉर्ट हम आपको एक मेथड बताने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे है 3/5, 7/9, 5/7, तीनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 की 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 5 35, 3 7 चौके 28 होती हैं, 315, ठीक है, 315। तो एक काम कीजिए, जो 3/5 है इंटू में 315, उसके बाद 7/9 है उसके इंटू में 315, और जो 5/7 है इसके इंटू में 315, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 6 30, 5 3 15, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 9 3 27, कितने बच गए, 4, 9 5 45, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28, 7 5 35। अब हमारे पास बच गए 63 गुणा 3, कितना होगा, 3 3 9, 3 18,
179 तो पहली हो गई, जो हमारी P है ये हो गया P। उसके बाद 35 गुना 7, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 24, तो ये हो गई 245 हमारी क्याऊ हो गई। इसके बाद थर्ड जो देखिए 45 की और 5 की गुना, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, ये हो गई हमारी R। अब देख लीजिए इनमें से कौन सी आपको सही है। जिसकी तरफ ये खुला मुंह होता है वो हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आया है, तो सबसे बड़ी आपके पास कौन सी यही है, क्याऊ। तो क्याऊ जो है इस ऑप्शन में बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे निकालनी है आपको। एलसीएम लेके तीनों को बराबर कर लीजिए और बराबर करने के बाद उनको काट दीजिए, वहाँ पे आपके पास संख्या आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए थर्ड। इसमें बतानी है के बीच एक परिमेय संख्या बतानी है आपने। ये छोटा सवाल है तो इसमें भाग वाला मेथड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास है 1/2, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5। उसके बाद देखिए 3/5 है, 3/5 है तो 0.6। तो अब बताना है आपने 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सी संख्या है। ऑप्शन ले लीजिए आप। इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं 2/3, तो 2/3 ऑप्शन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 छिक्के 18 और 2 बज गए, 3 छिक्के 18, 0.66 हो गया। इसमें ज़्यादा हो गया ये, इनके बीच में नहीं आई। उसके बाद ले लीजिए 2/5, 2/5 को करेंगे 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया 0.4, ये भी छोटी रह गई। उसके बाद ले लीजिए 4/7, यहाँ पे करके देखिए 7 से 7 पंजे 35, कितने बचे 5 और 7 7 49, तो कितना आ गया 0.57। तो 0.57, 0.5 और 0.6 के बीच में आता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आयत की सभी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर कोई आयत है, जैसे हम आयत लेते हैं, ये आयत है हमारे पास, इसकी एक साइड हो गई L और दूसरी साइड हो गई B। इसको हम 3 गुना कर दें, ये हो जाएगी 3L और ये हो जाएगी 3B। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है L गुना B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3L इंटू 3B, कितना हो गया 3 तिया 9, तो क्या हो गया ये 9 गुना हो गया। ठीक है, तो 9 गुना इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि रुपये 182 को 4 बच्चों में 3 5 4 1 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप सबसे पहले अनुपात को जोड़ लीजिए। कितना होगा 3 और 5 8, 4 12 और 1 13, 13 अनुपात हो गया। टोटल रुपए कितने 182, 182 को हम 13 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 13 एकम 13, 5 13 चौके 52, 14 हमारे पास क्या आ गई, जो अनुपात की वैल्यू है ये आ गई। तो अब 14 के साथ हम इनको गुना कर देंगे, तो सबसे पहली आ जाएगी 14, 14 चौके 56, 14 पंजे 70 और 14 तिये 42। आपसे क्या पूछा, तो न्यूनतम कौन सी आ गई आपकी 14, और अगर बड़ी पूछे तो बड़ी कौन सी आ गई आपकी 70, तो आपसे छोटी पूछिए तो छोटा आंसर रुपये 14। ऐसे आपने अनुपात निकालना है। उसके बाद देख लीजिए, एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज पर 8500 रुपये उधार लेता है, 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो मतलब मिश्र धन हो गया ये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का फार्मूला लगेगा सिंपल। क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन, ये मूलधन हमारे पास 8500 गुना में दर कितनी है 9% है, गुना में समय कितना है 2.5 वर्ष यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 और इसके अपन में 100। ठीक है, इसको काट देंगे, आगे नहीं कटेगा तो आगे इसकी गुना कर लीजिए, यानी कि 45 की और 85 की आप गुना कर लीजिए।
मैं आपको डायरेक्ट इनकी गुना बता देता हूँ कितनी आती है। 85 की और 45 की अगर गुना करें तो ये आती है 5 5 25, 2 हासिल 5 अट्ठे 40 और 2 42। उसके बाद 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, 5 2 8 3। तो ये आ गई 3825 और 3825 आ गई। और इसके अपोन में नीचे हमारे पास है 2। अब इसे 2 से करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बजा 2 निमा 18, 2 एक कम 2, उसके बाद 2 दूनी 4, 1.5, 1912.5। जो 1912.5 आया है ये हमारे पास ब्याज है। तो टोटल हमारे पास मूलधन था 8500, उसमें हम जोड़ देंगे 1912.5। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करेंगे 5 2 1 9 और 5 14 हासिल 1 8 9 और 1 10 पॉइंट, यहाँ पे 10 412.5। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी जो है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उसके बाद एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तदनुसार उसके वर्गाकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है आपने देखा होगा, इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले आप देखिए ये है शंकु, ऐसे होता है। ठीक है। बीच में होती है ये जो साइड वाली होती है ये एल होती है स्लैंट हाइट, और बीच में जो होती है एच होती है, और ये नीचे एरिया होता है इसका। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या दे रखी है इन्होंने, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 4, और जो ये ऊंचाई ये दे रखी है ये कितनी है 3। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल ले लीजिए आप। ठीक है। इस ट्रायंगल में अलग से करके दिखा देता हूँ मैं। ये आपकी जो ट्रायंगल बन गई, इसमें ये आपको 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, आपने निकालना है एल, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमेशा देखिए आपको इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ हमेशा जो तीसरी भुजा होती है इसके बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का 9, 16 और 9 25, 25 का 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, 5 के आगे हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, क्योंकि इसी का यूज होने वाला था। तो अब देखिए उसके बाद वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है। अनुपात में किसके बराबर रखना है, कुल सतह के क्षेत्रफल के। तो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, यहाँ पे होता है आर प्लस एल। ठीक है। सॉरी 2 पाई नहीं होता, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है। यहाँ पाई आर से पाई आर कैंसिल। ठीक है। एल हमारा कितना है था 5, अनुपात में रेडियस हमारी कितनी थी 4, 5 प्लस 4 कितने हो गए 9। तो 5:9 इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ऐसे आपने करना है इनको सॉल्व। उसके बाद देखिए एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति आपने दोनों बतानी है, नाव की गति भी बतानी है और धारा की गति भी। सबसे पहले आप इनकी चाल निकाल लीजिए। 6 घंटे में 24 यानी 24/6 कितना गया 4। ठीक है। उसके बाद 4 घंटों में 20, 20/4 कितना गया 5। ठीक है। ये चाल आ गई इनकी 4 और 5। अब आपके पास फार्मूला होता है नाव की गति, आपके पास फार्मूला होता है 1/2 इंटू में x प्लस वाई। ठीक है। ये नाव की गति आ जाएगी और धारा की गति हो जाएगी 1/2 x घटा y। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 + 5 कितने हो गए 9, तो 9/2 कितने हो गए 4.5। ठीक है। एक बार हम इनको माइनस कर देंगे, 1/2 इंटू में 5 में से 4 गए 1। ठीक है। यानी 1/2
इसको लिख सकते हैं हम 0.5। तो देखिए अब 4.5 और 0.5 किस ऑप्शन में हमारे पास, तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है 1/2 x माइनस वाई 1/2 x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन निकलेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होंगी। ये देखिए आप, ये मान लीजिए आपके पास समबाहुभुज है, ऐसे होती है ये, ठीक है। आपके पास ये एंगल दे दिया अंदर वाला, कितने का, 144 का, जो अंदर ये एंगल है ये, ठीक है, 144 का दे दिया। अगर ये 144 का दे दिया तो ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 144 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये आपको पता है कि टोटल जो आंतरिक कोणों, जो बाह्य कोणों का योग होता है, ये कितना होता है 360, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, जो टोटल 360 हैं अपॉन में जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी 36, उससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका हम शॉर्ट डायरेक्ट मेथड बता देते हैं आपको। आपके लिए फार्मूला है यहाँ पे 360 अपॉन में 180 माइनस जो आंतरिक कोण की माप दे रखी है आपको वो, ठीक है, उससे डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा की विपरीत दिशा में क्या करता है, विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति बताया था, धारा की गति के लिए जो आपका जो फार्मूला था वो क्या होगा 1/2 x घटा वाई, ठीक है। यहाँ पे x है 22 घटा में 16 और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। 22 में 16 गए 6/2, कितना हो गया आपका उत्तर 3। तो 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हम आगे अपलोड करें वीडियो आपके लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो ये चैनल बना है ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।